तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस में किस काम में सबसे ज़्यादा पैसा है, किस काम में सबसे ज़्यादा पैसा है मॉरिशस के अंदर में, कौन से काम से आना चाहिए मॉरिशस में। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि मॉरिशस में किस काम में सबसे ज़्यादा पैसा है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपने स्टोर पे हूँ, जो कि अपना गाड़ी लोड हो चुका है और अपना ये भाई पेपर भूल गया था तो पेपर लेके आया, क्योंकि बिना पेपर का किसी मार्केट में सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं अपने सुपर मार्केट पे, ये अपना बड़ा सा स्टोर है। और भाई आज ना स्टोर में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ हो गई हैं आज। देख सकते हैं कंटेनर उधर लगा है, रास्ते में कितनी गाड़ियाँ लगी हैं। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ने में बहुत सा दिक्कत होता है, क्योंकि गाड़ी देख के जाना पड़ता है और ढलाव भी काफ़ी ज़्यादा है। देख सकते हैं गाड़ी लगी हुई हैं, सब वेट कर रही हैं, सब भाई रोड के किनारे बैठे हुए हैं। और भाइयों ये रास्ता जो है ना काफ़ी ख़तरनाक है। और एक अपने स्टोर का गाड़ी था तो चाचा बैठे थे अंदर, क्योंकि अंदर जगह भी नहीं है गाड़ी लगाने का। और भाई ये देख सकते हैं रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी हार्ड मोड़ है यहाँ पे। और मेरा स्टोर जो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो गाड़ी लोड भाई जब रहता है ना, तो इधर नीचे जाने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी ओवरलोड रहता है और काफ़ी ऊंचाई पे है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, किस काम में ज़्यादा पैसा है मॉरिशस में। तो भाई पहले तो मैं ड्राइवर का बता दूं, ड्राइवर का और हेल्पर का बात करते हैं। तो भाई ड्राइवर का और हेल्पर से केवल 1000 रुपये ज़्यादा है सैलरी, 1000 रुपये ज़्यादा। जितना हेल्पर को मिलता है उससे 1000 रुपये ज़्यादा ड्राइवर को मिलता है मॉरिशस में। और ड्राइवर को यहाँ पे हेल्प भी कराना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो ये काफ़ी बेकार चीज़ है। और चलिए वेल्डिंग के काम पे आते हैं। तो वेल्डिंग में भाई उसका भी सैलरी, वेल्डिंग जो भाई वेल्डर हैं उनका लगभग बेसिक 20,000 रुपये है, लगभग 20,000 रुपये है। और हेल्पर का 17,000 या 18,000 किसी कंपनी में 17,500 वेल्डर का भी है। तो भाई अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रेट है, अलग अलग बेसिक है। किसी कंपनी में 20,000 मिलता है किसी कंपनी में 18,000, किसी कंपनी में 16,500। और भाई सेम ऐसा ड्राइवर के साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि किसी कंपनी में 20,000 ड्राइवर को बेसिक मिलता है, किसी कंपनी में 3,000 एक्स्ट्रा मिलता है, किसी कंपनी में तो 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है ड्राइवर को जो काम करवाते हैं लोग ऐसे। तो मेरे कंपनी में सबसे कम मिलता है, मैं तो यही जानता हूँ भाई। और चलिए हम आते हैं एक जो यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, उनका भी सैलरी भाई जो है सैलरी उनका 18,000। और जो भाई को 6-7 महीना हो गया तो उनका सैलरी बढ़ के 20,000 तक हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ का जो खाने होने का पैसा है वो कंपनी अलग से देती है, 1500 मेरे कंपनी में, किसी कंपनी में 1200 मिलता है, वो अलग से मिलता है। तो भाई सबसे मेन चीज़ जानते हैं क्या है, आप किसी भी काम से आएँ, अगर आपके कंपनी में ओवर टाइम और सैटरडे और संडे काम मिलता है तो आपका काफ़ी पैसा बनेगा यहाँ पे, कम से कम 50,000 तो प्लस जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मैं एक दिन मेरा गाड़ी ख़राब हुआ था, तो मैं एक कंपनी में गया था, वहाँ पे मैं बिल्डर भाइयों लोग से मिला, अपने इधर के हैं गोरखपुर, मेरे आसपास के हैं लोग। तो मैंने बात किया था उनके कंपनी में भाई सैटरडे संडे और पर दिन 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम चलता है। तो मैं पूछा भैया आप लोग कितना भेजते हो इंडिया का, तो उन्होंने लोग बताया 80,000। उनके कंपनी में कोई इंडियन आदमी 80,000 से कम नहीं भेजता है। तो मैं तो भाई एकदम सदमे में आ गया कि 80,000 मिलता है उन लोगों को। तो भाई यही है ना कि आप किसी भी काम से हैं, आपको परमानेंट अगर ओवर टाइम मिले और सैटरडे संडे काम मिले, रेगुलर काम मिले, तो आप लगभग बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, 50 प्लस तो इंडिया का बचा सकते हैं। और जैसे भाई मेरे जैसे कंपनी मिल गया तो कम पैसा बचाएंगे भाई, क्योंकि मेरा 27,000 से 30,000 ही बचता है। और बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनका इतना ही बचता है। तो भाई आप किसी भी काम से आएँ, बस आपका नसीब अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे कोई ट्रेड उतना तो मैं नहीं देखता हूँ कि कोई मायने रख रहा है। जैसे मैं ड्राइवरी से आया, मैं सोचा सैलरी ज़्यादा मिलेगा, कई भाई सुपरवाइज़र हैं, कई भाई मैनेजर हैं, तो सैलरी भाई सबका बस 1-2 हज़ार का फ़र्क है। भाई क्रेन ऑपरेटर हैं, उनका भी 20,000 बेसिक है। जैसे भाई यहाँ पे ओवर टाइम जब चलता है ना, तो सैलरी ज़्यादा बन जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं भाई, आप किसी भी काम से आएँ, बस अच्छे कंपनी में आएँ। अगर वहाँ पे ओवर टाइम चलता है तब आके ओवर टाइम सैटरडे संडे
तो आप कोशिश करें आप उसी कंपनी में आएँ। और ये मैडम रास्ते में गाड़ी रोक दी क्योंकि अभी हम रोजबेल आ गए हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और ये मार्केट है, एक रोजबेल फेमस जगह है और जस्ट सामने अपना एक सुपर मार्केट है, छोटा सा मार्केट है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सामानें लगी हुई हैं, जैसे सेम आपको इंडिया जैसे देखने को मिलेगा। दुकान यहाँ पे घर, और वीडियो देख के नहीं लगता होगा कि कहीं विदेश का वीडियो है। और यहाँ पे भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग साथ रुकना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए यहाँ पे ड्राइविंग के समय, क्योंकि रूल फॉलो करके चलना चाहिए, नहीं तो भाई ज़्यादा फाइन कटेगा अगर पुलिस वाले ने देख लिया तो ये सब चीज़ें हैं। और भाई अपना मार्केट जस्ट आगे ही है, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 5 मिनट लगेगा। और यहाँ पे भाई काफ़ी भीड़ रहता है। अभी कब भीड़ है आज तो, क्योंकि यहाँ पे लोग मार्केट करने आते हैं। देख सकते हैं मार्केटिंग लगा हुआ है, सब दुकानें लगी हुई हैं। तो यही चीज़ है भाई, आप किसी भी काम में आए बस आपका नसीब अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। आप हेल्पर से भी आते हैं ना, तो अगर आपका नसीब अच्छा हो, आपके कंपनी में ओवर टाइम चले, सैटरडे संडे काम मिले, तो आप 50+ बचा सकते हैं। अगर किस्मत ख़राब है तो भाई 25,000 बचाना मुश्किल है, मैं तो हर वीडियो में ही कहता हूँ। और भाई ट्रेड में क्या होता है ना, जैसे ड्राइवर में आएंगे तो थोड़ा आपको आराम मिलेगा, हेल्पर जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो भाई है ना सैलरी ना कंस्ट्रक्शन लाइन में है, जो उनको जैसे मिल जाता है ना, इतना काम करके देना है आपको, इतना मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे अपने मुंबई में होता है, जैसे ठेके पे काम होता है, ऐसे ठेके मिलता है तो उनका थोड़ा कुछ ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, लेकिन भाई हालत भी ख़राब हो जाता है, पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे। मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई धूप लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगता है। बाहर काम करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन लाएंगे तो बाहर ही काम होता है। तो वही सब चीज़ें हैं। और जस्ट अपना मार्केट आने वाला है आगे, मैं मार्केट दिखाता हूँ। अपना छोटा सा मार्केट है, सबसे छोटा मार्केट है मेरे कंपनी का, वो सबसे छोटा मार्केट, क्योंकि वो जस्ट हेड ऑफिस के सामने ही है। तो अंदर वीडियो तो ऐसे बनाने अलाउ नहीं रहता है, मैं बाहर से ही दिखाता हूँ। तो जस्ट सामने अपना मार्केट है, जहाँ पे स्पीड लिमिट दिखा रहा है 60 की स्पीड में जा सकते हैं। ये अपना ड्रीम प्राइज 777 कंपनी, जो कंपनी का नाम 777 है। और ये ड्रीम प्राइज पीछे ऑफिस है बड़ा सा, क्योंकि अंडर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, तो हम बाइक करके लगाएंगे, क्योंकि सीधा गाड़ी नहीं लग सकता है वहाँ पे।